द माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। मन ही बंधन का कारण और मन ही मुक्ति का कारण है। मां, इस मन को जहां अनुकूलता मिलती है वही सुख है, मन को जहां प्रतिकूलता मिलती है वही दुख है। इसलिए मन कहीं जावे उससे पहले इसे सत्संग में लगाओ, साधु संग करो। संतों का संग करने पर दो चीजें तृप्त होती हैं, हृदय और कर्ण। वैष्णव संतों के मुख से सदैव हरि कथा, कृष्ण कथा, भगवत चर्चा ही निकलती है और जब ये कानों के माध्यम से हृदय में जाकर प्रवेश करती है, भगवत प्रेमीजन हृदय और कर्ण दोनों परितृप्त हो जाते हैं। इसलिए मैया सदैव साधु संग करना। मां, सदैव भगवान का ध्यान करना। भगवान कपिल देव ने मैया को सांख्य तत्व का निदर्शन करके बतलाया और ध्यान की विधि बतलाई कि भगवान का ध्यान कैसे करना है। भगवान के चरण कमलों से ध्यान को आरंभ करे, चरण से घुटनों तक जाए, घुटनों से जंघा तक आए, जंघा से कमर तक आए, कमर से उदर तक आए, उदर से वक्षस्थल तक आए, वक्षस्थल से ग्रीवा तक आए, ग्रीवा से मुखारविंद पर ले जाकर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। भगवान कपिल देव कहते हैं कि संचिंतयेद भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्न कचक्रबाल ज्योत्स्नाविराहत महद्हृदयांधकार। चरणों से ध्यान को आरंभ करें। चरण कमल की आभा तीर्थराज प्रयाग की तरह है। जैसे गंगा का जल एकदम दूध की तरह सफेद है, ऐसे ही हमारे गोविंद के नख कमल गंगा की धवलिमा को लिए हुए हैं। नख कमल के नीचे का हिस्सा श्यामवर्णी है, काला है। यमुना का जल भी काला है। गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी का संगम तीर्थराज प्रयाग में है। ठीक वैसे ही हमारे गोविंद के चरणों में भी गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी का संगम है। नाखूनों में गंगा की धवलिमा, नाखूनों के ऊपर का हिस्सा यमुना की कालिमा और गोविंद के पाद तल लाल रंग के हैं और सरस्वती का रंग भी लाल ही है। चरणों से ध्यान को आरंभ करते हुए भगवान के मुखारविंद पर ले जाकर अपने ध्यान को विकेंद्रित कर दे। मां, भजन ही मनुष्य के जीवन में सर्व साधन साध्य है और जो भजन को छोड़कर संसार को सर्वस्व मान लेता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। जीव जब स्त्री के रज और पुरुष के वीर्य से मिलकर मातृगर्भ में आता है तब बड़ा कष्ट पाता है। वहां पर मां तीखे कड़वे पदार्थ खाती है और उससे शरीर उसका जलने लगता है। गर्भ में रहकर भगवान को पुकारने लगता है कि प्रभु बहुत कष्ट में हूं, लेकिन आपने जो मुझे ये गति दिखाई है मैं उस गति के सर्वथा योग्य हूं, मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि दुष्ट के साथ अगर दुष्टता का बर्ताव न किया जाए तो उसकी दुष्टता बढ़ती रहेगी। मैं गलत काम न करूं, आपने ये काम करके बहुत अच्छा किया। फिर भी प्रभु मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं कि तस्योपसन्नम वितुम जगदिच्छयात नाना तलोर्भुविचल चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भजम्मि ये नेदृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। बहुत कष्ट में हूं, फिर भी आपने जो किया अच्छा किया। आपने ये गति दिखाकर मुझ पर बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं दिन रात संसार को ही सब कुछ मानता। प्रभु हमारी विनम्र प्रार्थना है कि एक बार के लिए आप मुझे जमीन पर भूमिस्थ कर दीजिए। जीवन भर आपके इस ऋण को उतार नहीं पाऊंगा, जीवन भर आपको याद करूंगा। गोविंद बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भक्त की प्रार्थना को ऐसे तो नहीं फेंक सकते
तुरंत भक्त की प्रार्थना को स्वीकार किया और उस जीव की प्रार्थना पर उस जीव को भूमिस्थ किया। जो जीव ने जन्म लिया, आते ही भगवत प्रेमी जन एक साथ 3 अपशकुन होते हैं, रोना, छींकना और टोकना। ये तीनों काम एक साथ होते हैं बच्चे के जन्म लेने पर। यात्रा के समय चलते हुए अगर कोई रो दे तो यात्रा ठीक नहीं मानी जाती, छींक दे तो यात्रा ठीक नहीं मानी जाती, और अगर रो दे, छींक दे और टोक दे तो यात्रा ठीक नहीं मानी जाती। जीवन की यात्रा की शुरुआत इन तीनों अपशकुनों के साथ होती है। जब एक अपशकुन हो जाए तो यात्रा बिगड़ जाती है, तब जीवन की यात्रा की शुरुआत एक साथ तीनों अपशकुनों से होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कैसे? बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो छींकता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार वाले सब बाहर हॉस्पिटल में टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं कि कब दरवाजा खुले और कब डॉक्टर साहब से पूछें कि बेटा हुआ या बेटी हुई। सब टोकते हैं। तो जीवन की यात्रा की शुरुआत ही जब एक साथ 3 अपशकुन से हो रही है, तो क्या यह जीवन यात्रा कभी मंगलमय हो सकती है? कभी नहीं, सुखद नहीं हो सकती। भगवत प्रेमी जन भूमिस्थ होते ही आज वो बच्चा रोने लगता है, ऊ आ, मानो वो उन गोविंद को कटाक्ष करते हुए कह रहा है कि प्रभु गर्भ में जो कहा था अब ना, अब तो बात रात गई तो बात गई, काम निकल गया तो कौन किसका है। अब तत्क्षणात वो सब बातें भूल जाता है कि भगवान की याद करूंगा, भगवान को स्मरण करूंगा। भगवत प्रेमीजन, महापुरुषों के जीवन में महापुरुष कभी भी किसी को कुटिल या कामी नहीं कहते, लेकिन यही महापुरुषों की दीनता है कि महापुरुष भजनशील होते हुए भी अपने आप को कुटिल और कामी कहते हैं। लिखा है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, हरि जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास जी का लिखा हुआ पद है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या सूरदास जी कभी कुटिल हो सकते हैं? कहिए, हो सकते हैं? क्या सूरदास जी कभी कामी हो सकते हैं? लेकिन यही महापुरुषों की दीनता है। जो गोविंद के साथ में नित्य लीला साक्षात्कार करते थे, वो सूरदास जी कहते हैं कि जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। प्रभु, संसार में मनुष्य अगर सबसे पहले किसी को भूलता है तो गोविंद को भूलता है। जिसने ये तन दिया, जिसने ये धन दिया, जिसने रहने को दिया, जिसने खाने को दिया, जिसने शरीर दिया, जिसने प्रतिष्ठा दी,
जिसने यश दिया, जिसने वैभव दिया, अगर भूलता है तो सबसे पहले गोविंद को भूलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कि जेहि तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। ऐसा नमक हराम है मनुष्य। गर्भ से निकलते ही भगवान को भूल जाता है, संसार में रम जाता है, और जब सारा जीवन खपा देने के पश्चात उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता है, तब कपिल भगवान कहते हैं कि मैया उस आदमी की दुर्गति इतनी खतरनाक हो जाती है कि जैसे एक बूढ़ा बैल किसान के लिए कोई काम के लायक नहीं रह जाता है, तब किसान उस बूढ़े बैल को उठाकर बाहर फेंक देता है, ठीक वैसे ही जिस परिवार के लिए उसने अपना सारा जीवन खपाया, वही परिवार उसे उठाकर हरिद्वार भेज देते हैं, वृंदावन भेज देते हैं, जाओ भजन करो। उससे पहले भजन की याद नहीं कराएंगे, पहले तो सारा धन उससे समेटेंगे, तब उसे कहेंगे जाओ वृंदावन। क्या बुढ़ापे में हर समय संसार में पड़े हो, भजन करो। भजन ही जीवन का सार है। भजन की याद कब कराते हैं? जब उसके सारे बैंक बैलेंस को हड़प लेते हैं, सारा धन समेट लिया, तब उसे धक्का देते हैं, जा वृंदावन में जाकर भजन करो, या हरिद्वार में जाकर भजन करो। तो कीन आशा इव गोचरम, कपिल भगवान कहते हैं कि बूढ़े बैल की तरह उठाकर उसे बाहर फेंक दिया जाता है। बहुत दुर्गति होती है, लेकिन भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, इसलिए मैया भक्ति ही सार है, भक्ति ही जीवन का सार तत्व है। आज मैया कृतकृत्य होकर भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करती हुई कहती है कि अहो बत स्वचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुस्सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति ये ते। प्रभु, इस संसार में जिसके मुख पर कृष्ण नाम है, भगवान नाम है, उसने जप तप स्वाध्याय वेदाध्ययन संयम तीर्थ सदाचार सब कर लिया, उसे फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम सर्व साधन साध्य है। भगवान नाम का आश्रय लेने पर जीव को कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान नाम ही जब सर्व साधन साध्य है, कपिल भगवान माता देवहूति से आज्ञा लेकर चले, और देवहूति माता कपिल भगवान के उपदेश से पिघल गई। वो जब पिघली तो उन्हीं का पिघला हुआ रूप जल ही गंगा सागर है, उसके ऊपर कपिल भगवान जाकर विराजमान हो गए। और साल में एक बार भक्तों के दर्शन देने के लिए मकर संक्रांति के दिन कपिल भगवान निकलकर बाहर आते हैं। भगवान नाम ही सर्व साधन साध्य है, तो भगवान नाम का आश्रय लें कि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल, हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, अरे बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल,
कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुख भारी, हरि बोल। पाप काटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप काटेंगे क्षण में भारी। हरि नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुख भारी, पाप काटेंगे क्षण में भारी। हरि नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप काटेंगे क्षण में भारी। आपकी गठरी दे तू को, केशव माधव गोविंद बोल। हरि पाप की गठरी दे तू खोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। आहा बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि केशव माधव गोविंद बोल। हरि केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि 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 केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए कपिल भगवान की। जय। सुखदेव स्वामी परीक्षित से अब मनु शत्रुपा की कन्याओं का वंश वर्णन कर रहे हैं, जिसमें प्रसूति नाम की कन्या के भगवत प्रेमी जन दक्ष के साथ में विवाह हुआ। 13 कन्या धर्म को ब्याही गई और एक सती को भगवान भूत भावन भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ। एक बार की बात, भगवान भूत भावन भोलेनाथ से किसी बात पर मनोमालिन्य हो गया अपने ससुर का। भगवत प्रेमी जन संसार में पद जब आता है तो पद के साथ मद भी आता है। पद भी 2 अक्षरों का और मद भी 2 अक्षरों का। मैं बार बार कहता हूं कि ईगो इज द जस्ट ओनली रिक्वायरमेंट टू डिस्ट्रॉय एनी रिलेशनशिप। सो बी ए बिगर पर्सन। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो स्किप ई एंड लेट इट गो। जीवन में
अहंकार के समान कोई खतरनाक वस्तु नहीं। विजय कृष्ण गोस्वामी पाद कहते हैं, नाहंकारात परो रिपुः, अहंकार के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भूल जाते हैं आप, थोड़ा जोर से बोला कीजिए राधे राधे राधे। तो भगवत प्रेमी जन, जहां पद आएगा वहां मद आएगा ही। बड़ी खतरनाक वस्तु है ये। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि अस को नहीं जन मा जग माही, अस को नहीं जन मा जग माही, अस को नहीं जन मा जग माही, अस को नहीं जाने मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मदनाही, 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 हरि प्रभुता पाही जाहि मदनाही, प्रभुता पाही जाहि मदनाही, जाहि मदनाही, जाहि मदनाही। गोस्वामी जी कहते हैं, अस को नहीं जन्मा जग माही, जग में सृष्टि में किसी का ऐसा जन्म नहीं हुआ, चाहे देवता हो, दानव हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, जिसको प्रभुता पाही जाहि मद नहीं, प्रभुता के प्राप्त होने के पश्चात जिसको मद न आ जाए, ऐसा इस संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ। भगवत प्रेमी जन, जब दक्ष को प्रजापति पद प्राप्त हुआ और उस पद का सम्मान समारोह चल रहा था, भगवान भूत भावन भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साथ में बैठे थे। इधर जैसे ही दक्ष का प्रवेश हुआ, सबने अभिवादन करने के लिए सब उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा नहीं उठे, नारायण नहीं उठे, भोलेनाथ ने देखा ये दोनों नहीं उठे तो मैं भी क्यों उठूं, वो भी बैठे रहे। दक्ष को ये बात बहुत बुरी लगी। भगवत प्रेमी जन, देहाभिमानी जीव का स्वभाव है कि उसको सामने आपको सम्मान करना ही पड़ेगा, पीछे चाहे 1000 गाली दे दो, सामने सम्मान कर। अरे साहब आप तो क्या बात है, आपकी तरह कोई हो ही नहीं सकता। सामने सम्मान किया तो उसकी छाती फूल गई, इतना फूल के कुप्पा हो गया, साहब क्या बात है, हमारा इतना सम्मान। और पीछे जाके 1000 गाली दो, बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है, बहुत नालायक है। लेकिन स्वभाव हमारा ऐसा हो गया है कि हम सामने जाएं तो हमें सम्मान चाहिए, हमें प्रशंसा चाहिए। भगवत प्रेमी जन, चाहे हम प्रशंसा के पात्र हैं या नहीं हैं, सच हो या झूठ हो, हमें प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और प्रशंसक हमेशा अहंकारी व्यक्ति प्रशंसा को ही पसंद करता है। अहंकार की खुराक है प्रशंसा। अगर अहंकार को बढ़ाना हो तो खूब प्रशंसा करे, साहब आपकी तो बहुत तुलना ही नहीं हो सकती। अहंकार की खुराक प्रशंसा है और हर अहंकारी व्यक्ति हमेशा एक प्रशंसक को ढूंढता है, एडमायरर को ढूंढता है कि मुझे प्रशंसा करने वाला कौन मिले। जो प्रशंसक मिल गया और उसने प्रशंसा कर दी तो बस फिर उस पर फिदा हो जाता, अरे महाराज ये तो बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत ही अच्छा आदमी। लेकिन उसे नहीं मालूम कि जो सामने प्रशंसा करता है वो पीछे गाली भी दे रहा है। लेकिन आदत है, हर अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव है कि वो एक प्रशंसक को ढूंढता है। अरे महाराज
जो पद पाकर अभिमान में फूल गए, आज भोलेनाथ खड़े न हुए, ये बात दक्ष को बहुत बुरी लगी। सब सभासदों को संबोधित करते हुए बोले कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रवतो वृत्तम ना ज्ञाना न चमत्सरा। ऋषियों सुनो सुनो सुनो, आज से इस शिव को कभी भी सभ्य समाज में न बिठाना। और भला इस सभ्यता आएगी कहां से? जैसा संग करेगा वैसा ही तो रंग चढ़ेगा। किनके साथ रहता है कि प्रेत वाशेषु घोरेषु भूत प्रेत गणैर्वृतः, दिन रात भूत प्रेतों का संग करता है। तो भला इसे सभ्यता कहां से आई? इसे यज्ञ भाग नहीं देंगे। जो ये बात कही, तुरंत नंदीश्वर उठकर खड़े हो गए। तूने हमारे भोलेनाथ को अभिशाप दिया, जा तुझे अभिशाप देते हैं तो तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तेरे मस्तक की जगह बकरे का मस्तक लगेगा। क्या ऐसा ही? नंदीश्वर ने अभिशाप दिया तो उधर से ब्राह्मणों ने अभिशाप दिया, जाओ तुम सब शिव पार्षद वाम मार्गी बनकर अखाद्य को खाद्य खाओगे। इधर ब्राह्मणों ने अभिशाप दिया तो सब शिव अनुयायी खड़े होकर अभिशाप देने लगे, ब्राह्मणों जाओ हम तुम्हें अभिशाप देते हैं कि तुम दरिद्र बन जाओ, दर दर के भिखारी बनोगे। भोलेनाथ ने देखा कि अभिवादन समारोह अभिशाप समारोह में बदल गया है, तो इसलिए जहां बात ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे वहां से खिसक लेने में ही भलाई है, चुपचाप वहां से चल दो। भोलेनाथ वहां से चले गए। भगवत प्रेमीजन, हरिद्वार में कनखल बोल के जगह पर दक्ष ने ब्रह्मसत्र नाम के एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सबको निमंत्रण दिया गया, एकमात्र भोलेनाथ को छोड़ दिया गया। और जानबूझकर सब देवी देवता यक्ष किन्नर सब कैलाश के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं और परस्पर आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। बड़ा भव्य यज्ञ हो रहा है। जब सती के कानों में ये शब्द पड़े, सुखदेव जी कहते हैं अब सती द्विधा ससा, एक नहीं दो हो गई, कभी भीतर जाती है कभी बाहर आती है। एक मन कहता है जाऊं, एक मन कहता है नहीं जाऊं। एक मन कहता है जाऊं, दूसरा मन कहता है कि नहीं, पति की आज्ञा नहीं है तो कैसे जाऊं। अंततो गत्वा जब सती ने ठान लिया कि मुझे जाना है, जो चल पड़ी। भोलेनाथ ने अपने पार्षद गणों के साथ में उनको भेज दिया, नाना प्रकार के उपहार देकर। भगवत प्रेमीजन, जैसे ही आज सती यज्ञ मंडप पे पधारी, अपने पिता के पास पधारी, सब कुछ मंजूर था। पिता ने उसको सम्मान नहीं दिया, बहनों ने मुंह मोड़ लिया, माँओं ने बात नहीं की, सब कुछ मंजूर था। लेकिन कष्ट इस बात का हुआ कि सबको यज्ञ भाग मिल रहा है, एकमात्र उनके पति का तिरस्कार किया जा रहा है। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति का तिरस्कार हो। बहुत कष्ट हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्षता सकाहुन सनमानी, दक्षता सकाहुन सनमानी, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न पूछी कुशलाता, सती ही विलोकी जरे सब गाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता, सती ही विलोकी जरे सब गाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता।
पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होने से बहुत कष्ट हो गया। पिता को संबोधन करते हुए कहा, पिताजी कि यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नाम सकृत प्रसंगादगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम भवान हो वेष्टि शिवम शिवेतरः। पिताजी, शिव नाम की महिमा को आप शायद जानते नहीं हैं। शिव नाम में 2 अक्षर हैं, शी और व। गलती से भी अगर कोई इन शिव नाम के अक्षरों का उच्चारण कर ले, उसके अनंत जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है। आज उसी शिव के साथ में शत्रुता करके आपने ठीक नहीं की। वो केवल आपके जमाई नहीं है, आपके जमाई बाद में है, सृष्टि के संहार करता पहले हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत गलत काम। लेकिन अब अगर मैं वापस लौट कर गई और मेरे स्वामी ने मुझे दाक्षायणी या दक्ष नंदनी कहकर पुकारा, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इससे अच्छा है इस शरीर को यहीं पर त्याग करना। बस जैसे ही अपना देह त्याग किया, देह त्याग करते ही चारों तरफ हाहाकार हो गया कि अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, 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 अरे भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। जो शरीर का त्याग किया, सती के आत्मदाह से हाहाकार मचा। भगवत प्रेमी जन 2 जनों ने रामायण में शरीर को छोड़ा, जलाया। शरभंग, यहां पर दोनों के लिए एकदम एक ही चौपाई का प्रयोग किया गया, लेकिन अगली अर्धाली बदल दी गई कि अस कहि जोग अग्नि तनु जारा। सती के लिए कहा गया भयउ सकल मख हाहाकार। सती के जाने पर हाहाकार हो गया, क्योंकि वो पति का विद्रोह करके गई है, इसलिए हाहाकार मचा। और शरभंग के लिए लिखा गया राम कृपा वैकुंठ सिधारा। पहली अर्धाली दोनों के लिए समान, लेकिन अगली अर्धाली में परिवर्तन कर दिया गया। भगवत प्रेमी जन, क्रिया एक ही है, दोनों ने ही अपने देह को भस्म किया, लेकिन क्रिया के एक होने के पश्चात भी उस क्रिया के साथ साथ उसका लक्ष्य भी अगर एक होगा, तब उसका फल एक होगा। जले दोनों ही हैं, लेकिन क्रिया के साथ में जब लक्ष्य भिन्न हो गया तो फल में भिन्नता आ गई। फल की भिन्नता यहां पर देखिए, सती के जाने पर हाहाकार मचा और शरभंग के जाने पर उसके लिए विमान आ जा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। क्रिया एक ही है, एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार। सती के लिए हाहाकार और शरभंग के लिए जय जयकार। राम की प्रतीक्षा जिसने की भगवत प्रेमीजन, उसके लिए जय जयकार होगा, और राम की परीक्षा जिसने की उसके लिए हाहाकार होगा। सती का हाहाकार, गज भयउ सकल मख हाहाकार। सती के आत्मदाह की खबर जब भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास में गई, भोलेनाथ ने वीरभद्र को जन्म देकर भेजा। वीरभद्र नाना प्रकार के सब शिव पार्षदों को साथ में लेकर जो आक्रमण किया, जिसने जैसा अपराध किया उसे वैसा ही दंड दिया। जिसने हाथ में ताली पीटी, हाथ काट दिया। सती के आत्मदाह के समय जिसने आंखों को तरेरा, उसकी आंखों को नष्ट कर दिया। जिसने पैरों को जमीन पर पीटा, उसके पैरों को काट डाला। जो हंसा, उसके दांत तोड़ दिए। दक्ष भागा, दक्ष का मस्तक पकड़कर काट डाला। यज्ञ में
यज्ञ कुंड में मलमूत्र तक त्याग करके नष्ट भ्रष्ट करके हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव की उच्चत ध्वनि करते सब वापस लौट आए। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया। जब देवतागण स्वर्ग से मारे मारे फिरने लगे, भगवान के पास पहुंचे ब्रह्मा को साथ में लेकर। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव कभी भी किसी दूसरे का न अमंगल करते हैं और न अमंगल सोचते हैं, इसीलिए उनका नाम है शिव। शिवम कल्याणम ददातु। शिव माने मंगल, शिव माने कल्याण। और तुमने उन शिव के साथ उनको यज्ञ भाग न देकर जो कष्ट दिया, जो पीड़ा दी, उसका दंड उन्होंने इस प्रकार से दिया। कुछ गलत नहीं किया, शिव कभी किसी का मंगल नहीं करते। फिर भी अगर सब चाहते हो तो सब मिलकर हमारे साथ भोलेनाथ को प्रार्थना करो। सब ने मिलकर भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ की स्तुति करी है। बड़ा अद्भुत पद है कि डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। हरि डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। हर हर डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। भाव से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहने नाग की माला। माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहरे नाग की माला। माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहने नाग की माला। माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहरे नाग की माला। डमरू की धड़कन पे नाचे, डमरू की धड़कन पे नाचे, सृष्टि का रखवाला, सृष्टि का रखवाला। हरि निज भगतन के कष्ट मिटाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। निज भगतन के कष्ट
जुग जुग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। जटाजूट से झरती गंगा भव के ताप मिटा, जटाजूट से झरती गंगा भव के ताप मिटाए। धरती और प्यासे जीवों, धरती और प्यासे जीवों के मैया प्यास बुझाई, मैया प्यास बुझाई। हरि निज कृपा जग पे बरसाए शिव शंकर कैलाशपति, जीव जुग जोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाश। निज कृपा जग में बरसाए शिव शंकर कैलाशपति, जुग जुग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। हरि डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाश। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, जुग जुग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, जुग जुग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। हर हर शिव शंकर कैलाशपति, हर हर शिव शंकर कैलाशपति, शिव शंकर कैलाशपति, हर हर शिव शंकर कैलाशपति, हर हर शिव शंकर कैलाशपति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। कल्पना कीजिए अगर साक्षात गोविंद हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तो उनसे हम क्या मांगेंगे? उनसे
उनको मांगेंगे, है कि नहीं? थोड़ा सिर हिला के बताइए। उनसे उनको मांगा जाए। लेकिन धन्य है ये भक्तों का प्रभाव, धन्य है भक्तों की मनस्थिति। आज वृत्रासुर गोविंद से गोविंद को प्राप्त करने के पश्चात गोविंद को नहीं मांगते हैं, मांगते क्या है कि दासानो दासो भवितास्मि भूयः, दासानो दासो भवितास्मि भूयः। अद्भुत है ये स्तुति, एकदम जिस्ट एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवत, लाइफ ऑफ श्रीमद् भागवत, एकदम प्राण बसे हुए हैं भागवत के इन 4 श्लोकों में। वृत्रासुर कहता है कि मुझे कन्हैया तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे गोविंद तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो बोले मैं केवल आपके दासों का अनुदास बनना चाहता हूं, तुम्हारी नहीं। क्योंकि तुम्हारे चरणों का अगर कोई अपराध हो जाए और उस अपराध पर आपने कभी क्षमा किया न किया, वहां पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है, प्रश्न चिन्ह हो सकता है। लेकिन तुम्हारे भक्तों का हृदय इतना कोमल हो जाता है कि आपके चरणों के उस अपराध को और उनके चरणों के अपराध को ऐसे चुटकी बजाते क्षमा कर देते हैं। ये क्षमाशीलता आप में हो न हो, लेकिन भक्तों के अंदर में यह क्षमाशीलता है, यह भरोसा हमको है। इसलिए हमें और कुछ नहीं, हम तो केवल आपके दासानुदास बनना चाहते हैं कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं दासों का अनुदास बनना चाहता हूं। अब जो लोग आ रहे हैं इधर भी बैठ सकते हैं, ये जगह खाली है, बैठिए बैठिए, यहीं बैठिए। तो भगवत प्रेमी जन, श्रीमन महाप्रभु जो साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित वपु हैं, उनसे एक बार किसी भक्त ने पूछा कि आपका परिचय क्या है। जो साक्षात भगवान हैं वो अपना परिचय देते हैं कि मैं नाहम विप्रो न वैश्यो न शूद्रो, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं। तो भक्तों ने पूछा फिर आप कौन हो, फिर आपका परिचय क्या है? श्रीमन महाप्रभु परिचय देते हैं कि गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। महाप्रभु कहते हैं जो स्वयं भगवान है, बोले गोपियों के भरण पोषण करता उन श्याम सुंदर के दासों का अनुदास हूं। भगवत प्रेमी जन, भक्त की ये मांग रहती है, ये भक्त का धर्म है, भक्त का ये धर्म है। ये पहला श्लोक धर्म बतलाता है। दूसरा श्लोक भक्तों का अर्थ क्या हो। भगवान साक्षात प्रकट होकर वृत्रासुर से बोले कहो तुम्हें क्या चाहिए। मुझसे मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। पुरुष सूक्त कहता है हरि ओम सहस्रशीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिकुं सर्वतः स्पृत्वा तथिष्ठसाङ्गलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वसेनात्म शेषानो जगन्नीनातिरोहति। जो मांगोगे सो मिलेगा। कहो क्या चाहिए। बोले प्रभु हमें योग की सिद्धि नहीं चाहिए, हमें पारमिष्ट पद नहीं चाहिए, हमें संसार का वैभव नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर क्या चाहिए। बोले प्रभु सच्ची बात यह है कि हमें चाहिए क्या कि हम तुम्हें याद करके अपनी आंखों से आंसू बहाते रहे। तुम्हारा स्मरण, तुम मिलो न मिलो, लेकिन तुम्हारा विरह, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी याद को करके हमारे नेत्रों से आंसू बहते रहे, सजल हो जाए। बस यही चाहिए। आहा यही चाहिए। भगवान बोले जाओ ऐसा ही हो। ये भक्तों का अर्थ है। अब भक्तों का काम क्या हो। वृत्रासुर भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। कैसे? जैसे एक गाय
का बछड़ा अपनी मां के आने की प्रतीक्षा में रहता है, ठीक इसी प्रकार से मैं आपका इंतजार करता रहूं। जैसे एक पक्षी का बच्चा अपनी मां के आने के इंतजार में बैठा रहता है, ठीक वैसे मैं आपका इंतजार करता रहूं। जैसे एक प्रियतमा स्त्री अपने प्रियतम के विदेश चले जाने पर उसके आगमन की प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही मैं आपका इंतजार करता रहूं। दिन रात आपको याद करूं, आपका स्मरण करता रहूं, आपको कभी न भूलूं। प्रभु कहीं भी रख देना, मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरा आपसे एकमात्र विनम्र आग्रह है कि जहां भी जाऊं, जिस जगह पर भी आप हमें भेजो, सदैव ठाकुर के प्यारे भक्तों का संग मुझे प्राप्त होता रहे। संसारी लोगों का संग, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो। भगवत प्रेमीजन, ठाकुर के भक्त बड़े निराले होते हैं। स्वयं गोविंद अगर किसी भक्त को अपनी सेवा के अधिकार से वंचित भी कर दे, तब भी भक्त भगवान से कहता है, प्रभु तुम लात मारकर भी निकाल दोगे तो भी तुम्हारे द्वार पर ही पड़ा रहूंगा। रखो तो उत्तम, निकालो तो भी हम तुम्हारे द्वार के ही द्वारपाल बने रहेंगे, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे वृंदावन के बड़े रसिक कवि हुए श्री भट्ट जी महाराज। मैं जिस स्थान पर रहता हूं, भगवत प्रेमीजन, वृंदावन में 3 वट हैं, वंशी वट, श्रृंगार वट और अद्वैत वट। वंशी वट के नीचे बांसुरी बजाकर गोविंद ने रास का शुभारंभ किया था। श्रृंगार वट के नीचे रास के मध्य में गोविंद ने राधारानी को साथ में लेकर उनका श्रृंगार किया था। और तीसरा वट है अद्वैत वट, ठीक बांके बिहारी जी के नजदीक, वीआईपी रोड कहलाता है, नीचे उतरते ही। श्री अद्वैताचार्य प्रभु was the mixed incarnation of Lord Mahavishnu and Sadashiva. And because of Advaitacharya Prabhu, Sriman Chaitanya Mahaprabhu incarnated in this material world in the special age of Kali. श्री अद्वैताचार्य प्रभु साक्षात शिव और विष्णु के मिलित विग्रह थे। उन श्रीमन अद्वैताचार्य प्रभु के कारण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अवतार इस विशेष कलिकाल में हुआ। वो अद्वैत वट जहां मैं रहता हूं, आज भी 600 साल पुराना वो वट वृक्ष मौजूद है। कभी आप वृंदावन पधारें तो अवश्य इन प्राचीन स्थानों का दर्शन करें। बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ आप इन प्राचीन स्थानों का दर्शन करेंगे तो दर्शन का आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा। प्रेम से बोलो। अद्वैताचार्य प्रभु ने उसी वट वृक्ष के नीचे मदन मोहन लाल को पुनः प्रकट किया था। जिन मदन मोहन को भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने भगवत प्रेमीजन 3 विग्रह बनाई। मैं बार बार आपसे कहता हूं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सब राजस्थान आए, जयपुर आए। गोविंद जयपुर में ही रह गए, गोपीनाथ जी जयपुर में रह गए और मदन मोहन लाल करौली चले गए। वही मदन मोहन लाल को अद्वैताचार्य प्रभु ने मदन मोहन जी के स्वप्नादेश पर उसी वट वृक्ष के नीचे प्रकट किया जिस अद्वैत वट में हम रहते हैं। और उन्हीं अद्वैताचार्य प्रभु ने वहां पर सेवित विग्रह श्री राधा मदन गोपाल। भगवत प्रेमीजन, इस दास के पास में 4 मंदिरों की सेवा है। वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर की सेवा, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जो रूप गोस्वामी, जिन गोविंद देव जी को रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया था, सेवा की थी, उन्हीं के भाई थे, अग्रज थे, बड़े भाई थे, उनकी समाधि मंदिर, मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर, श्री अद्वैताचार्य प्रभु की साधना स्थली श्री अद्वैत वट, और गिरिराज में राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में भी मदन मोहन जी का बड़ा विशाल मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये सब। और बंगाल में बांकुड़ा में भी हमारी विशाल जमींदारी है। वृंदावन धाम में आप अगर जाएंगे तो आपको जानकर हर्ष होगा कि ये संपूर्ण वृंदावन 3 भागों में बटा हुआ है, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जो रूप गोस्वामी जी के बड़े थे,
बड़े भाई थे, हम उन्हीं के 21वीं पीढ़ी के आचार्य हैं। भगवत प्रेमी जन, अकबर का जब शासन काल था, इस वृंदावन का नाम था फकीराबाद, और सनातन गोस्वामी जी के भजन के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। तो अकबर को लगा कि कोई हिंदू फकीर इस फकीराबाद में रहता है तो क्यों ना उनके दर्शन का लाभ उठाया जाए। दर्शन करने आया, सनातन गोस्वामी जी से दर्शन करने का आग्रह किया। उस समय उनके सेवक बाहर खड़े थे। बादशाह अकबर ने कहा, फकीर बाबा से कहो कि हम दर्शन करना चाहते हैं। जाकर कहा उसने, बाबा वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। बादशाह अकबर अपना नाम बताते हैं। सनातन गोस्वामी बोले, भैया हमें बादशाहों से क्या काम, हमारा बादशाह तो हमारा मदन मोहन है, हम सारा ऐश्वर्य छोड़कर आए और वो हमारे पास क्या करने आए, मना कर दो, हम दर्शन वर्शन नहीं दे। अकबर हट पकड़ गया, नहीं आज बिना दर्शन किए मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ पर। बहुत हट जब पकड़ गया, सेवक ने जाकर विशेष आग्रह किया, बोले बाबा वो कहते हैं जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेंगे हम जाएंगे नहीं। सनातन गोस्वामी जी को उस समय बहुत जोर का बुखार आया हुआ था, कांप रहे थे ठंड के मारे, बुखार के मारे। तो बादशाह अकबर से कहा, ठीक है ले आओ उसको। सनातन गोस्वामी जी को चूंकि अकबर से बात करनी थी, तो भगवत प्रेमीजन उन्होंने बुखार से आग्रह किया कि जिस कंबल को उन्होंने ओढ़ा हुआ है वो बुखार उसमें उतर जाए। विश्वास नहीं मानेंगे, अब तक सनातन गोस्वामी जी कांप रहे थे बुखार के कारण, अब वो कंबल कांपने लगा, हिलने लगा, कंबल हिल रहा था। अकबर सनातन गोस्वामी जी से बात कर रहा था, लेकिन बात करते करते उसका ध्यान उस कंबल पर था कि आखिर ये कंबल क्यों हिल रहा है। बाबा को प्रणाम करके बोला, बाबा क्षमा करें, मैं आपसे बातचीत करता हूं लेकिन मेरा मन आप में नहीं लग पाता है, पहले आप ये बताइए कि ये कंबल क्यों हिल रहा है। बोले क्या करोगे वो सब जानकर। बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा आपको। बोले जानना चाहते हो? बोले हाँ जानना चाहती हैं। बोले बात यह है कि मेरे को इतने जोर का बुखार आया था तो मैंने बुखार से कहा थोड़ी देर को उतर जा, बात कर लूं फिर चढ़ जाना। बोले ये बुखार उतरा हुआ है? बोले हाँ ये बुखार उतरा हुआ है। अकबर इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि सनातन गोस्वामी पाद से बोला, महाराज जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। कहीं आपको महल चाहिए, मंदिर बनवाना है, क्या करना है बतलाइए। अकबर अपनी बादशाहत के अहंकार के साथ में सेवा करने को आया। सनातन गोस्वामी पाद ने मना कर दिया, नहीं मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं मैं सेवा करूंगा ही। जब सेवा करनी है तो बादशाह अकबर के अभिमान को तोड़ने के लिए सनातन गोस्वामी पाद ने वृंदावन के ठीक नीचे जुगल घाट, मदन मोहन जी पे जहां सनातन गोस्वामी पाद भजन करते थे, ठीक उसके नीचे वहां पर जुगल घाट है, वहां की एक टूटी हुई सीढ़ी को दिखा दिया कि तुम एक काम करो, जब बहुत ही पीछे पड़ते हो तो इस टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत करा दो। बादशाह अकबर को बहुत अपमान महसूस हुआ। बोले महाराज मैं भारत का शहंशाह हूं, भारत के शहंशाह से आप एक टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत करने को कहते हैं? अरे कोई महल बनाने को कहते, मंदिर बनाने को कहते, आप टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत कराने को कहते हैं। बोले बस हम तो इसी से संतुष्ट हैं, तू तो केवल सीढ़ी की मरम्मत करा दे, बस वही बहुत है। जो उस सीढ़ी को तोड़ा गया मरम्मत करने के लिए, भगवत प्रेमीजन उसमें से इतने हीरे जवाहरात निकले, इतने हीरे जवाहरात निकले कि उस हीरे जवाहरात के एक एक हीरे की कीमत में अकबर के सैकड़ों साम्राज्य बिक जाए। इतना कीमती साम्राज्य। अकबर का अभिमान तोड़ा। फिर भी अकबर ने 64 मौजों की जमींदारी सनातन गोस्वामी पाद को दी, जो आज भी मौजूद है। अकबर का लिखा हुआ दस्तबरदारी आज भी हमारे पास है। वृंदावन 3 भागों में बांटा गया। आधा वृंदावन मदन मोहन लाल का, माने हम लोग उसके देख रेख करने वाले सिवाय थे, और आधे में गोविंद जी और गोपीनाथ जी। गोविंद जी की भी हमारी रिश्तेदारी, चाची जी हमारी वहीं की है, गोपीनाथ जी हमारी दादी जी की ननिहाल है, करौली राज परिवार हमारे शिष्य हैं, जयपुर राज परिवार, वर्तमान जयपुर राज परिवार, कर्नल भवानी सिंह, महारानी पद्मिनी देवी,
दिया कुमारी, वर्तमान राजा साहब पद्मनाभ सिंह, ये सब हमसे दीक्षित शिष्य हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम में आप जाकर फोटो देख सकते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने सीएम हाउस में भागवत की कथा कराई थी और राजनीति के इतिहास में ये पहली कथा थी जो किसी सीएम ने सीएम हाउस में कथा करवाई थी। वो कथा भी हम ही ने की थी। भगवत प्रेमीजन, उन सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से मदन मोहन लाल, आज सनातन गोस्वामी पाद ने उनके मदन मोहन लाल के चरणों में अपना आश्रय ग्रहण किया। भगवत प्रेमीजन, भक्त और भगवान का कितना नित्य संबंध होता है। जिस अद्वैत वट की चर्चा हम कर रहे थे, वही अद्वैताचार्य प्रभु के सेव्य विग्रह श्री राधा मदन गोपाल जी का दर्शन श्री भट्ट जी ने किया और श्री भट्ट जी ने भक्त भगवान का बड़ा दिव्य संबंध इस पद के द्वारा मदन गोपाल जी का दर्शन करते हुए गाया।